अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सोना, चांदी, ऑयल, बीटीसी तमाम मार्केट्स जो हैं वो डाउन साइड की तरफ आ गई हैं। सिर्फ इसमें डॉलर ने जो है ना मूव लिया है अप साइड की तरफ। और क्या वजह बनी है, सारी बातें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तमाम पाकिस्तान के सोना चांदी के रेट्स आपसे डिस्कस करेंगे, कितनी बाइंग करनी चाहिए, कितनी बाइंग नहीं करनी चाहिए, सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। जनाब, आज की तारीख में पीस की प्राइस है 4,55,500 रुपये। ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,49,500। ये पठूर की प्राइस है। और इस वक्त 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,35,000 रुपये। ये 21 कैरेट फी तोले का रेट है। कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 4,55,500 रुपये की कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है। तेज़ाबी चांदी के इस वक्त रेट है 7,750 रुपये तेज़ाबी चांदी का रेट है। और इस वक्त केजी 999 की प्राइस है 7,950 रुपये। और 10 तोला लाहौरी PSL की प्राइस है 7,850 रुपये लाहौरी PSL की प्राइस है। और PSL जो 10 तोले वाला बार है उसकी प्राइस है 8,000 और 8,100 के राउंड अबाउट उसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त इसकी प्राइस है 4,56,000 रुपये। पठूर की रवे की प्राइस है 4,50,000 रुपये। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,70,000 रुपये। पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और बात करें इस वक्त सजेशन के हवाले से, काफ़ी टाइम से मैं आपको सजेस्ट कर रहा था, वीडियोज़ में बार बार बता भी रहा था। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी टाइम से ऑयल और सोना और चांदी के अगेंस्ट जो है ना मार्केट चल रही थी। ऑयल अब जाता था, सोना चांदी नीचे आती थी। लेकिन अभी इस वक्त ऑयल भी नीचे आया है, सोना चांदी भी नीचे आई है और BTC भी नीचे है। सारी तकरीबन मार्केट जो है नीचे आई हैं। उसकी मेन रीज़न क्या है? NFP का डाटा है। NFP का डाटा गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट आया और अमेरिका की इकॉनमी के हक़ में आया है। उस इकॉनमी के हक़ में आने की वजह से सोना और चांदी भी गिरे हैं और तकरीबन काफ़ी सारी स्टॉक्स नीचे आ गई हैं। ठीक है, ये नीचे आई हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि NFP का डाटा है। अमेरिका की जो इकॉनमी है, डोनाल्ड ट्रंप उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सोना और चांदी के अंदर मज़ीद भी गिरावट आ सकती है, आने वाले वक्त में गिरावट आ सकती है। क्या करना चाहिए हमें? कितना सोना ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए? ये तो सजेशन मैं आपको गाहे बगाहे बताता रहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरी सजेशन, क्योंकि चूँकि मैंने आपको सिल्वर से भी मैंने आपको अवॉइड करवाया हुआ था और सोने से भी मैंने आपको अवॉइड करवाया हुआ था। लेकिन अगर आप फिर भी ख़रीदारी करना चाहते हैं, उसका एक बेस्ट तरीका है, उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमने इसकी स्लॉट्स बनानी है। 3 से 4 स्लॉट्स बना लें। उस स्लॉट्स में जो है ना, एक स्लॉट हमें जैसे जैसे ख़रीदारी मिलती जाए नीचे की तरफ, उसके अंदर हम ख़रीदारी करते चले जाएँ। वहाँ पर हमें जो है ना हमारी स्लॉट्स के अंदर अच्छी से अच्छी जो है ना हमें बॉटम लाइन मिलेगी। दूसरी एक बात आपसे इसमें ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट फ़िलहाल जो है ना तनाज़ुली का शिकार है और मार्केट डाउन साइड की तरफ डे बाय डे डाउन साइड की तरफ आ रही है। लेकिन जब कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसमें दुनिया बेहतरी की तरफ जा रही हो, ईरान अमेरिका की वॉर ख़त्म हो गई हो और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आ जाए और फिर सोना चांदी के बढ़ने का टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार है। तो जब बढ़ना शुरू हुआ सोना, फिर हमें जो है ना मिलेगा भी नहीं और माफिया ने इसको ऐसे अपर कास्ट करना है। अभी इस वक्त बहुत अच्छा रेट चला रहे हैं, बहुत डाउन कास्ट चला रहे हैं। उसकी पहली रीज़न मैंने आपको बताया कि बकरा ईद है। दूसरा, जो बकरा ईद के बाद फिर मुहर्रम आ जाते हैं। उसके बाद फिर इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा सोने की डिमांड नहीं होती। इस डिमांड ना होने की वजह से सोने की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड की तरफ रहती हैं। कैशे शॉर्ट होने की वजह से भी डाउन साइड की तरफ रहती हैं। तो ये सारी बातें आपसे कर ली हैं। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम और नंबर आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।